आप लोगों ने एक विज्ञापन देखा होगा, एड, जिसमें पूछा जाता है क्या चल रहा है। वो कहता है फॉग चल रहा है। हाँ, आइए हम बात इसको दिल्ली में करते हैं। दिल्ली में फॉग चल नहीं रहा, फॉग हट रहा है। जी हां, भ्रम का फॉग हट रहा है। जो बीजेपी को चुनने का भ्रम था दिल्ली वालों को कि वो आएगी और कुछ बदलाव लाएगी, वो फॉग, वो धुंध छट रही है। जी हां, ये कोई सामान्य विज्ञापन नहीं है, ये वो लाइन है जो दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी की जुबान बन चुकी है। कोई कह रहा है फॉग चल रहा है, लेकिन दूसरा जवाब देता है दिल्ली में फॉग नहीं, असल में भ्रम छट रहा है। जी हां, कुछ दिल्ली वाले कह रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता देकर उन्होंने एक बड़ी भूल की, क्योंकि अब राजधानी में एक के बाद एक समस्याओं का बादल फट रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एलजी साहब भी मौन साधे बैठे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। फीस हाइक है वो 10% की आसपास, 8% तो श्योर है कि, और उससे प्लस 9.8 मतलब 10% के आसपास हर साल फीस बढ़ेगी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो आप 6 महीने में बढ़ा रहे हैं ना? वो हर साल बढ़ेगी और हमारे हाथ में कुछ नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में है। और जो रिगार्डिंग स्विमिंग मैंने बोला था कि जो 700 रुपये जो बच्चे ऑप्शनल करना चाहें वो किसी बात पे एग्री नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, 10% फीस जो है वो हमेशा बढ़ेगी ऐसा मतलब उन्होंने बहुत मेरे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, मेरे बच्चे पढ़ते हैं प्री प्राइमरी में। हाँ जी, और ये हमने तो लास्ट ईयर एडमिशन कराया और ऐसा एक्सपीरियंस कि एक साल में 2 बार आपने फी इंक्रीज कर दिया एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ। सो ये तो आप एकदम बर्डन दे रहे हो पेरेंट्स के ऊपर एंड हाउ पेरेंट्स विल इन फ्यूचर दे विल कम टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट। मैनेजमेंट नहीं, अभी हमारे तरफ से 4 पेरेंट्स गए थे अंदर, तो मैनेजमेंट ने तो साफ मना कर दिया है कि नहीं, हम ये फी रोल बैक नहीं करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर भी वी आर गोइंग टू इंक्रीज अप टू 8 to 10% फी एवरी ईयर। सो अगर आपको बात करनी है तो आप गवर्नमेंट से बात करो। सो नेक्स्ट स्टेप तो हमारा गवर्नमेंट के आगे होगा, रेखा गुप्ता जी के आगे होगा, आशीष सूद जी के आगे होगा कि आप कैसे ये अनइवन जो फी इंक्रीज है इसको कैसे वो कंट्रोल करेंगे और कैसे हमें रिलीफ देंगे। तो समझे, इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है बिना किसी सपोर्ट के। जी हां, हमने बीते कुछ हफ्तों में दिल्ली में बढ़ती समस्याओं और राजनीतिक घटनाक्रमों का विश्लेषण किया। इस रिपोर्ट में हम उसी की बात करेंगे, जैसे कि हमने आपको वीडियो बताया जो कह रहा है कि 10% तो अब बढ़ेगी हर हाल में, यानी कि उसके पीछे बैकअप है, सपोर्ट है। यह सब तो हो रहा है दिल्ली में, और क्या हो रहा है? बिजली कटौती, स्कूल फीस में वृद्धि, ऑटो चालकों की हड़ताल होने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे सीएनजी को हटाया जा रहा है, उसको लेकर अस्पतालों की स्थिति, कानून व्यवस्था और मंत्रिमंडल की उथल पुथल, और सबसे बड़ी बात कपिल मिश्रा की भूमिका, जिनके बारे में रेखा गुप्ता ने क्या कहा था एक न्यूज चैनल में। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं बिजली कटौती की। संयोग नहीं, संकेत है। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद अचानक बिजली कटौती बढ़ गई है। क्या यह महज संयोग है? शायद नहीं। जब करोड़ों का फंड चुनाव में लगाकर सत्ता में आया गया तो बिजली कंपनियों को राहत देना जरूरी हो जाता है। यह सिर्फ बात ही नहीं है, आप ट्विटर हैंडल पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कि दिल्ली के कौन कौन से नागरिक अपने एरिया की समस्या फोटो के साथ पोस्ट कर रहे हैं कि यहां पे 3 घंटे का वो है, यहां पे 4 घंटे का हो रहा है, यहां पे 2 घंटे का हो रहा है, और कभी कभी रात भर बिजली नहीं आती। ऐसा सब सबूत आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया में। जी हां, अब बात करते हैं शिक्षा की, जिसका वीडियो हमने आपको पहले दिखाया था। शिक्षा का व्यापार, स्कूल या कमाई का जरिया। बीजेपी सरकार के आते ही प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी। यह इत्तेफाक नहीं है। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 की धारा 17(3) के अनुसार कोई भी प्राइवेट स्कूल शिक्षा निदेशक की अनुमति के बिना फीस नहीं बढ़ा सकता। केजरीवाल सरकार ने 2015 से इस पर सख्ती से रोक लगाई थी। अब फीस मनमानी ढंग से बढ़ रही है और शिक्षा निदेशालय मूक दर्शक बना हुआ है। कोर्ट के निर्णयों ने भी मुनाफाखोरी को अवैध माना है, पर बीजेपी सरकार स्कूल मालिकों के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। आखिर कारण क्या है? क्या चुनावी चंदा? और सुनते हैं कि विपक्ष की नेता आतिशी इस पर क्या कह रही हैं।
इस साठगांठ के संदर्भ में एक बहुत बड़ी खबर हमें मिली है, विश्वसनीय सूत्रों से मिली है कि 6 अप्रैल को संडे को दोपहर 1 बजे आशीष सूद जी के निवास पर उनकी मीटिंग प्राइवेट स्कूल के मालिकों से हुई है। इस मीटिंग में प्राइवेट स्कूल के मालिकों को आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। उनको बोला गया कि अभी माता पिता के प्रोटेस्ट की वजह से, आम आदमी पार्टी का मुद्दा उठाने की वजह से मुद्दा गर्म है, लेकिन जैसे ही मुद्दा ठंडा होगा तो एक आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से निकाला जाएगा जिसमें दिल्ली के हर प्राइवेट स्कूल को हर साल 10% फीस बढ़ाने की खुली छूट दी जाएगी। जी हां, जैसा हमने कहा, चुनावी चंदा, निवेश और रिटर्न। अब समझिए ये पूरी कहानी, पूरी थ्योरी आप समझिए। 2023-2024 में सभी राष्ट्रीय पार्टियों को कुल 2544 करोड़ का चंदा मिला। सुनिए ये बातें, ये सब आंकड़े हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे, कोई फर्जी बात नहीं हो रही है। जिसमें से सुनिए आप 2244 करोड़ अकेले बीजेपी को मिला, यानी 88%, 88%। अब सोचिए जरा, समझिए जरा, रुकिए जरा, क्या ये इत्तेफाक है? नहीं। अब क्यों नहीं है इसको भी समझ लीजिए। अगर हम गलत कह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दिएगा कि आप गलत कह रहे हैं। जो पूंजीपति की बात नहीं है, जो पूंजीपति बीजेपी में निवेश करते हैं उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। दिल्ली में फीस वृद्धि, बिजली संकट और निजीकरण इसी रिटर्न की शुरुआत है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। तो ये सब हमने आपको चीजें बताई, अब कुछ और हम आपको बताते हैं। जी हां, बीजेपी में मंत्री पद की मारामारी भी शुरू हो गई है। सत्ता की भूख कहें इसे। दिल्ली में सिर्फ 7 मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी नेताओं को शिकायत है कि उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। जनहित याचिका के नाम पर एक बीजेपी हित याचिका दाखिल कर दी गई। संविधान की धारा 239 को चुनौती दी गई है, जिसमें दिल्ली में मंत्रियों की संख्या सीमित है। अब सवाल तो उठता है, सुनिए सवाल। जब केंद्र सरकार जो भाजपा की है दिल्ली सरकार के अधिकार छीन लिए हैं, तो फिर ज्यादा मंत्री क्यों चाहिए? काम ही नहीं तो कुर्सी किस लिए भैया? आप समझिए, केंद्र के अधीन है दिल्ली। गृह विभाग, लैंड एंड बिल्डिंग और सर्विस डिपार्टमेंट अब केंद्र के अधीन है। ऐसे में दिल्ली सरकार का आकार छोटा होना चाहिए। सुझाव, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री का पद मिलाकर एक उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। चलिए, ये सब तो बात हो गई है, सब कुछ हमने बताया क्या संकट है, कैसे है, और कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, सब कुछ हो रहा है। 26 साल के बाद बीजेपी आई और ये सब होने लगा। उसी में से एक मंत्री का जिक्र और कर लें, कपिल मिश्रा। जी हाँ, नाम सुना होगा, बहुत नाम चर्चा में। कोई भी अखबार अभी आप उठा लें, दिल्ली की कोई खबर उठा लें तो उसमें कपिल मिश्रा का नाम आ जाएगा। बीजेपी के मंत्री हैं। वॉशिंग मशीन का नया चेहरा बीजेपी में शामिल होने के बाद कपिल मिश्रा ना सिर्फ बरी हुए बल्कि कानून मंत्री भी बन गए हैं। दिल्ली दंगों में उनका नाम प्रमुख रहा, साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन FIR तक नहीं दर्ज हुई कोर्ट के कहने के बावजूद। अभी तक जो रिपोर्ट है, यह है बीजेपी की वॉशिंग मशीन अब न सिर्फ भ्रष्टाचार के दाग बल्कि खून के छींटे भी साफ करती है। जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के जो 5 साल पहले दंगा हुआ था, उस दंगे में कपिल मिश्रा की प्रिमा फेसी शामिल होता डॉक्यूमेंट दिख रहा है। पुलिस क्यों बचा रही थी? 5 साल से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में नाम नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि पुलिस केंद्र सरकार कहने पर बचा रही थी। तो जो व्यक्ति दंगा में शामिल हो, जिसके कारण 52 लोगों की मौत हुई हो, उसको मंत्री बनने का अधिकार नहीं है। और यही हमने आज सदन में हमने मांग करी है कि अगर भारतीय जनता सुस्ता की राजनीति का नाटक करती है तो कपिल मिश्रा का इमीडिएट इस्तीफा लें। हम लोग बिल्कुल कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
कपिल मिश्रा पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कपिल मिश्रा को बचा रही है। सारे आरोपी जिन पर एफआईआर हैं 2020 के दंगों में, वो जेल के अंदर हैं। दिल्ली पुलिस क्यों कपिल मिश्रा को गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्यों रेखा गुप्ता जी, जो रमजान में राम और दिवाली में अली की बात करती हैं, वो क्यों उनको अपने कैबिनेट से बर्खास्त नहीं कर रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से दंगे हुए थे जो वो उनको कैबिनेट में रखे हुए हैं? अब समझिए, जनता का दर्द भी समझिए। ऑटो चालक और अस्पताल तक कितनी बड़ी परेशानी चल रही है उनको भी समझिए। ऑटो चालक महंगाई और टैक्स के बोझ से परेशान है। सरकारी अस्पताल में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये सब चल रहा है। उधर ये सब बीजेपी में चल रहा है। 26 साल के बाद जो शासन में आई है, ऐसा हो रहा है। अब ये प्रजातंत्र है, हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आवाज़ उठाना, सवाल करना हमारा काम है। क्योंकि यहाँ पे बोलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अमेरिका की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर आपको असली लोकतंत्र दिखेगा, और हम आपसे कहेंगे ये तस्वीर आप ज़रूर देखें, क्योंकि सवाल पूछना आपका हक है। और जो सरकार काम नहीं कर रही है, जो सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है, उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठाना आपका हक है। तो अमेरिका की ये तस्वीर देखिए जहाँ लोकतंत्र की असली परिभाषा जहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को हथकड़ी लग सकती है, वहीं भारत में कोई मंत्री चाहे जितनी गड़बड़ कर ले, उसे सजा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यहां ऊपा और देशद्रोह जैसा कानून जनता पर लगाए जाते हैं, नेताओं पर नहीं। तो भैया, जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं पर आ जाएं। दिल्ली में फॉग नहीं, असल में पर्दा उठ रहा है। बिजली, स्कूल, अस्पताल, कानून व्यवस्था, मंत्री पद की लड़ाई, सब कुछ उस सत्ता की असलियत दिखा रहा है जिसे जनता ने भारी उम्मीदों से चुना था। जी हां, हम आपको स्पष्ट कर दें, इस रिपोर्ट का मकसद किसी पार्टी विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि दिल्ली के आम नागरिक की आवाज़ को मंच देना है। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा आपके जीवन को प्रभावित करता है, तो सवाल ज़रूर उठाइए। द स्वतंत्र इसी आवाज़ को आगे बढ़ाता रहेगा। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। सत्ता बदली है, सवाल नहीं, और जब तक सवाल जिंदा हैं, द स्वतंत्र आपके साथ है। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।